जादूगरनी का खंजर लेकर मछुआरा समुद्र किनारे आया। उसने चांद की ओर पीठ करके छुरा निकाला और अपनी छाया काट दी। तभी उसकी आत्मा सामने खड़ी हो गई। युवा मछुआरा बोला, जाओ यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आत्मा ने कहा, हर साल मैं इसी जगह पर आकर तुम्हें पुकारा करूंगी। हो सकता है कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत हो सकती है? मछुआरे ने कहा, लेकिन जैसा तुम चाहो कर सकती हो। इतना कहकर वह समुद्र में चला गया। उसका स्वागत शंख बजाकर हुआ और राजकुमारी मत्स्य कन्या उससे मिलने आई। उसने मछुआरे को गले लगाकर चुंबन लिया। आत्मा सुनसान समुद्र तट पर खड़ी उन्हें देख रही थी। जब वे समुद्र की गहराइयों में अदृश्य हो गए तो वह रोती हुई दलदली क्षेत्र की तरफ चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद आत्मा फिर समुद्र किनारे आई और मछुआरे को पुकारा। मछुआरा ऊपर आया और बोला, क्यों बुलाया मुझे? आत्मा ने कहा, मैंने अद्भुत चीजें देखी हैं। उसने अपनी यात्राएं सुनाई। वह पूर्व की ओर गई, तुर्कों के देश पहुंची, रेगिस्तान पार किया, युद्ध देखा, व्यापारियों से मिली, ऊंटों और खच्चरों के कारवां के साथ सफर किया, अजगरों और बौनों की घाटियों से गुजरी, दुनिया की अनोखी जगहों की यात्रा की और अंत में मुझे कुछ ऐसा मिला है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मैंने एक शक्तिशाली अंगूठी खोजी है जिसे पहनते ही तुम 1000 जिन्हों के मालिक बन जाओगे। वह अंगूठी एक गुफा में है, यहाँ से सिर्फ 1 दिन की दूरी पर। जिसके पास वह अंगूठी होगी वह दुनिया के सभी राजाओं से भी अमीर और ताकतवर होगा। चलकर उसे ले लो, तब सारी दौलत और ताकत तुम्हारी होगी। लेकिन युवा मछुआरे ने हंसकर कहा, प्रेम सारी दौलत से बेहतर है और राजकुमारी मत्स्य कन्या मुझसे प्रेम करती है। आत्मा ने कहा, धन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मछुआरे ने कहा, मेरे लिए प्रेम सब कुछ है। वह फिर समुद्र की गहराई में चला गया और उसकी पुरुष रूपधारी आत्मा रोती हुई फिर यात्रा पर निकल गई। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।